आदिकाल से संबंधित हमने 100 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। आंसर हो जाएगा खंड काव्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। आंसर हो जाएगा 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमासवध इस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कैमासवध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई हैं। ग्रंथ है बिसलदेव रासो। रचनाकार नरपति नल्ला। कुमान रासो किसकी है? दलपति विजय। परमाल रासो जगनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियु, महापुराण। आंसर हो जाएगा पौमचरियु। किसकी है? स्वयंभू की। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौमचरियु है। पौमचरियु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की थी। इनकी अन्य रचना रिठणेमिचरियु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचरियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधी। आंसर हो जाएगा डिंगल। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउलवेल, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास। आंसर हो जाएगा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बिसलदेव रासो नरपति नल्ला द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिया सैल सत बखाणई, देहि बुध बसंत न जानई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन है विद्यापति, मुंज, पुष्य, सरहपाद। आंसर हो जाएगा सरहपाद। पंडिया सैल सत बखाणई, देहि बुध बसंत न जानई। यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद द्वारा रचित है। आगे है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? कुमान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। आंसर हो जाएगा परमाल रासो। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आला खंड है वो कौन सी ऋतु में गाया जाता है, और स्थान भी पूछ लेते हैं कि भी कहाँ पर ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। आंसर हो जाएगा स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सामान्यतः सरहपा को ही सर्वमान्य रूप से में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता
मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। खुमान रासो एवं बिसलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय एवं नरपति नल्ला है। खुमान रासो के हैं दलपति विजय, बिसलदेव रासो के हैं नरपति नल्ला। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य का है साहित्य समाज का दर्पण है। और कविता के बारे में क्या कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गणानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नल्ला, विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। आंसर हो जाएगा कीर्ति सिंह। साथ ही साथ वो शिव सिंह के भी दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव स्रवसाव, सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, कन्हैया। आंसर हो जाएगा सरहपाद। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुमार रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। आंसर हो जाएगा परमाल रासो। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनीक हैं। परमाल रासो आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमान राजा, बिसलदेव। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। ऑप्शन है, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। आंसर हो जाएगा विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छप्पे। आंसर हो जाएगा दोहा या दूहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है डॉक्टर बुलर, कविराज श्यामलदास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद। आंसर हो जाएगा डॉक्टर बुलर। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, परमात्म प्रकाश। आंसर हो जाएगा राहुल वेल। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्मा प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो हिंदू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। बिसल देवरासो, खालिक बारी, बरतेश्वर, बाहुबली रास, दोहा कोश। इसमें सूची में है सरहपाद, नरपति नाला, शालिभद्र सूरी, अमीर खुसरो, विद्यापति। बिसल देव किसकी है? नरपति की। खालिक बारी अमीर खुसरो की, बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की, दोहा कोश सरहपाद की। आंसर हो जाएगा बी। बिसल देव रासो नरपति नाला की है, खालिक बारी अमीर खुसरो की है, बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है, दोहा कोश सरहपाद की है, कीर्तिलता विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क दिया है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसमें ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। फिर ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है। आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। दी गई स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। आंसर हो जाएगा हठयोग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य तथा ठय का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 125 PYQ कंप्लीट होती हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये PYQ सीरीज हेल्पफुल होगी। थैंक यू।